इट इज़ कंटिन्यू। जैसा कि वो वहाँ पे सोचता है, आइडियाज़ उसके पास आते हैं कि ये कोई कुआं नहीं है, ये बहुत ही अंधेरा है यहाँ पे, और वो सांस भी नहीं ले पा रहा सही से, और जैसे लग रहा है बहुत सर्दी है और एक सर्दियों का मौसम है। और फ्यू सेकंड में उसको पता चल जाता है कि ये कोई पत्थर है, किसी ने पत्थर मारा है उसके सर पर। और वो बोलता है, फिर से रियलाइज़ करता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है, और वो जैसे ही देखता है कि वो उसको चिल्ला के बोलता है कि स्टॉप इट सर, स्टॉप इट। ठीक है, वो उसको फॉलो करता है और उसके पास आता है। I have caught you now, cried the man, and I shall beat every bone in your body until it is black ant. जैसे कि वो आदमी उसके जैसे ही करीब आता है, वो चिल्लाता है, कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, बहुत ही मारूंगा, तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, और वो काली एंट। Nicodemus supposed the man was going to say blue, but in fact the next word he uttered sounded more like Borkharf. It was not a word with which Nicodemus was familiar, but he understood its meaning perfectly and moved smartly out of the way. Crash. जैसा कि निकोडेमस सपोज करता है कि ये आदमी जो है ब्लैक एंड ब्लू बोलने वाला है, इनफैक्ट जो वर्ड जैसे अटर करता है वो बोल रहा है इट इज़ काइंड ऑफ बफगर। पर निकोडेमस ने ये पहले कभी नहीं सुना ये अल्फाज, ये वर्ड, पर वो समझता है उसकी मीनिंग और उसको जानता है। क्रैश, और यू ऑल राइट, और वो बंदा जाके गिर जाता है। क्रैश, और यू ऑल राइट, he asked. There was silence. Nicodemus felt his way back in the pitch dark until his hand touched the man's leather jerkin. The man was lying as still as death, but he was breathing. वहाँ पे खामोशी छा जाती है। निकोडेमस फील करता है उस अंधेरे की जगह पर, और उसके आदमी के जैकेट को टच करता है। जो आदमी पड़ा हुआ होता है, ऐसा लगता है मर गया है, पर वो सांस लेता है। I must get help, said Nicodemus to himself. He began groping around in the blackness to find another way out. When he found it, however, his heart sank. The only exit appeared to be a narrow gap down by the floor, no more than a foot high. I can squirm through that in the pitch dark, he said to himself, but at that very moment he heard Rosai's cheerful voice saying, You can do it. Nicodemus spun around, and there, to his immense surprise, was nothing, no Rosai, no anybody. But I don't know if it leads anywhere, he said to the voice in his hand, and it's such a tight squeeze I might get stuck. He did not hear Rosai's voice again, but he knew what it would have said, and that was how he found himself bringing down a narrow passage of stone in the pitch black. He squirmed and he wriggled there in the black for a long, long time, and the tunnel got narrower until he could hardly inch along it. जैसा कि निकोडेमस बोलता है अपने आप को कि मुझे सख्त मदद की ज़रूरत है, एंड वो आगे बढ़ता जाता है जहाँ पे बहुत सारा अंधेरा होता है, और वहाँ पे वो दूसरी साइड लेता है, और वो एक जैसे कि वो दूसरी साइड जाता है तो उसका दिल जो है बहुत ही नरम हो जाता है, और दिल डूबता जाता है। वहाँ पे एक बाहर का रास्ता निकलता है, वो बहुत ही नैरो होता है, और वो बिल्कुल सीधा जाके नीचे जाके फ्लोर को पहुँचता है। मोर देन हाई फुट हाई, वो बहुत ही ऊंचाई में बड़ा होता है। आई कैन स्क्रब थ्रू इन द पिच डार्क, वो अपने आप के साथ ही लड़ता है और अपने आप को बोलता है कि, और उसके कानों में रोज़ाई की आवाज़ गूंजती है कि तुम कर सकते हो। निकोडेमस इधर उधर राउंड देखता है, और वो सरप्राइज़ होता है कि यहाँ पे तो ना रोज़ाई है और ना किसी की आवाज़ नहीं, और उसकी दिमाग में और दिल में ये बातें होती हैं कि यू कैन डू इट। और पर वो नहीं जानता कि वो किस तरफ जा रहा है, और वो अपने ही दिमाग में बात करता जाता है, और वो अपने स्क्विज़ वो कहता है कि मैं आगे चल के शायद फंस जाऊं, बट ना वो रोज़ाई की आवाज़ सुनता है और ना ही सुन सकेगा।
He did not hear Uzai's voice again, but he knew it would have said, and that was a long, found himself wriggling down narrow passage of stone in the pitch dark black. He squirmed and he wriggled there in the black for a long, long time, and tunnel got narrower until he could hardly inch along it. I'm going back, he said to himself, but he did not. He just kept wringing and squirming until suddenly he found he could stand up. He took a pace forward and immediately fell over a stone step leading up. Oh, he said, although what he really meant was, thank goodness. He began to climb, and he was still climbing some minutes later. He must be a tower. It must be a tower, he thought, or the grandest house in Venice. But at that very moment he saw a crack of light. He stretched out his hand and found himself touching a catch that flickered softly in the dark. A panel suddenly slid open, and Nicodemus stepped through into the most amazing room he would ever seen. जैसा कि यहाँ पे कोई भी रुज़ाई की आवाज़ नहीं आती, ना ही किसी की आवाज़ आती है, वो अपने ही दिल में अपने आप लड़ता रहता है और बोलता रहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, पर वो वापस नहीं जाता। वो आगे चलता रहता है और वो चलता रहता है। फिर उसको एक रास्ता नज़र आता है जहाँ पे वो देखता है कि रोशनी है। रोशनी में जाके देखता है, वो बहुत खुश होता है। और जैसे ही वो थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ता है, क्लाइंब करता है, तो वहाँ पे देखता है कि इट इज़ लाइक अ टावर। उसे एक टावर लगता है, उसके ख्याल में कि टावर है, ग्रैंडेस्ट हाउस इन वेनिस, जो बहुत ही शानदार जगह है वेनिस की। उसी वक्त वो वहाँ एक लाइट देखता है और वहाँ पे हाथ लगाता है और वो आगे